हेलो दोस्तों, संस्कारों से बड़ी कोई वसीयत नहीं होती और ईमानदारी से बड़ी कोई विरासत नहीं होती। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो दुनिया के मुताबिक खुद को बदलते हैं और दूसरे वो जो खुद के मुताबिक दुनिया को बदल देते हैं। ऐसी ही एक कहानी एक बढ़ई और एक लोहार का भी है, जो अपने हित से ऊपर उठकर लोगों के बारे में सोचना अपना कर्तव्य मानते हैं। आइए कहानी में देखते हैं। एक बढ़ई था, वो अपने गांव से दूर एक शहर में किसी सेठ के यहाँ काम करने गया। काम करते करते उसकी आरी टूट गई। अब वो बिना आरी के काम नहीं कर सकता था। गांव भी बहुत दूर था, वहाँ से दूसरी आरी लाना भी नामुमकिन था। इसलिए वो शहर से सटे एक गांव में जा पहुँचा। इधर उधर पूछताछ करने पर उसे एक लोहार का पता चला। वो फौरन ही लोहार के पास गया और बोला, भाई मेरी आरी टूट गई है, तुम मेरे लिए एक अच्छी सी आरी बना दो। लोहार ने कहा, भाई बना तो दूंगा, पर इसमें समय लगेगा। तुम कल इसी समय आकर मुझसे आरी ले सकते हो। लेकिन बढ़ई को जल्दी थी, इसलिए उसने कहा, भाई कुछ पैसे ज़्यादा ले लो, पर मुझे आरी अभी ही बना कर दे दो। इस पर लोहार ने समझाते हुए कहा, भाई बात पैसे की नहीं है। अगर मैं इतनी जल्दीबाजी में औजार बनाऊंगा तो मुझे खुद ही संतुष्टि नहीं होगी। मैं औजार बनाने में कभी अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ता। बढ़ई बात मान गया और फिर वापस चला आया। एक दिन उसे बिना काम किए ही गुजारना पड़ा और फिर दूसरे दिन सुबह सुबह जाकर लोहार से आरी ले आया। आरी बहुत ही अच्छी बनी थी। बढ़ई पहले की अपेक्षा बेहद आसानी से और बहुत ही बेहतर काम कर पा रहा था। बढ़ई ने खुशी खुशी ये बात अपने सेठ को भी बताई और लोहार का खूब तारीफ किया। सेठ ने भी आरी को बड़े गौर से देखा। फिर बढ़ई से पूछा, इसके कितने पैसे लिए उस लोहार ने? बढ़ई ने जवाब दिया, 20 रुपये। तभी सेठ मन ही मन सोचने लगा, शहर में इतनी अच्छी आरी के तो कोई भी 50 रुपये देने को तैयार हो जाएगा। क्यों ना उस लोहार से ऐसे सैकड़ों आरियां बनवाकर शहर में बेचा जाए, खूब मुनाफा होगा इस धंधे में। अगले ही दिन सेठ लोहार के पास पहुंचा और कहा, मैं तुमसे ढेर सारे आरियां बनवाऊंगा और हर आरी के 20 रुपये दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, आज के बाद तुम सिर्फ मेरे लिए ही काम करोगे, तुम किसी और को आरी बनाकर नहीं बेचोगे। लोहार ने कहा, मुझे आपकी ये शर्त मंजूर नहीं है, मैं आपकी शर्त नहीं मान सकता। सेठ ने सोचा शायद लोहार को और ज़्यादा पैसे चाहिए, इसलिए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें हर आरी के 30 रुपये दे दूंगा। अब तो मेरी शर्त मंजूर है। इस पर लोहार ने कहा, नहीं, मैं अभी भी आपकी शर्त नहीं मान सकता। मैं अपनी मेहनत की कीमत खुद तय करता हूँ। मैं आपके लिए काम नहीं कर सकता। मैं इस दाम से खुश नहीं हूँ और ज़्यादा दाम मुझे चाहिए भी नहीं। सेठ ने बड़े हैरानी से कहा, बड़ा अजीब आदमी हो, भला कोई आती हुई लक्ष्मी को मना करता है? लोहार ने कहा, आप मुझसे आरी लेंगे और फिर उसे दुगने दाम में गरीब खरीदारों को बेच देंगे। मैं किसी गरीब के शोषण का माध्यम नहीं बन सकता। अगर मैं लालच करूंगा तो उसका भुगतान कई गरीब लोगों को करना पड़ेगा। इसलिए आपका ये प्रस्ताव मैं स्वीकार नहीं कर सकता। सेठ समझ गया, एक सच्चे और ईमानदार इंसान को दुनिया की कोई दौलत नहीं खरीद सकती। वो इंसान अनमोल होता है जिसका कोई मोल होता ही नहीं। दोस्तों, अगर ध्यान से देखा जाए तो लोहार की तरह हम में से अधिकांश लोग जानते हैं कि हमारी सेल्फिशनेस या ग्रीडीनेस के वजह से बाकी लोगों को नुकसान होता है, पर ये सब जानते हुए भी हम अपने फ़ायदे के लिए काम करते हैं। हमें इस बिहेवियर को बदलना होगा। हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि हम अपने फ़ायदे के लिए ऐसा कोई काम ना करें जिससे औरों को नुकसान पहुंचता हो, चाहे वो नुकसान आर्थिक हो या शारीरिक हो या फिर मानसिक।
अगर ये मोटिवेशनल स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।